हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा पहले वाला जो पार्ट है वो भी चल रहा है साथ के साथ, लेकिन ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। आप इसके अंदर हम 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको करवाएंगे। और ये आप सभी आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, और आगामी जो भी आपकी परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपको क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन आ जाए। और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, और 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेगा। आगे 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेगा। रीजनिंग का पार्ट 1 है ये। और स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पार्ट जो फर्स्ट है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। आगे हमें ये दे रखा है कि 56:60 समानुपात 75 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम जैसे इस 56 से इस 60 को कैसे ला सकते हैं, उसी तरीके से इस 75 से आगे वाली जो संख्या है उसको लेके आएंगे। अगर 56 में हम +4 कर दें तो ऐड कर दें तो हमारे पास 60 प्राप्त होता है। इसी तरीके से 75 के अंदर भी हम +4 ऐड कर दें तो हमारे पास 79 प्राप्त होता है, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। 5 × 6 बराबर, यानी ये दोनों संख्याएं हैं, इनको आपस में क्या है मल्टीपल कर दिया है 23, और इंटू क्या कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया, तो कितना आ गया 60 आ गया। और इसी तरीके से आगे वाली जो ये संख्या है इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7×5 कितने होते हैं 35 होते हैं, और 35 इंटू अगर हम 2 करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 70 आ जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन सी के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आगे हमें ये दे रखे हैं जो एक आकृति बना रखी है, उस आकृति के आधार पर लिख रखे हैं कि 3, 5, 8, आगे 7, 6, 8 से 50 बना हुआ है, और यहाँ पर 23 बना हुआ है। उसी तरीके से 9, 6, 4 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है ये हमें पूछ रखा है। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर हम इन ऊपर वालों को जोड़ देते हैं 3, 5 + 8, तो ये क्या हो गया 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए, 8 और 8 कितने हो गए 16 हो गए। लेकिन यहाँ पे तो हमें 23 दे रखा है, अगर इसमें हम 7 ऐड कर दें तो 23 हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से इनको भी हम ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 7, 6, 13 + 8 अगर हमने कर दिया, और फिर इसमें हमने 7 ऐड किया तो हमारे पास ये 30 ही प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे 50 दे रखा है, तो इस तरीके से हमारा गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। तो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसके अंदर 3 × अगर 5 कर दें, यानी पहली दो संख्याओं को गुणा कर दें, यानी 5 दिए 15, 15 और 8 कितने हो गए दोस्तों, प्लस इसको 8 ऐड कर दें तो 23 हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर हम करें तो 7 × 6 करेंगे, 6 7 कितने हो गए 42, 42 + 8 अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास ये 50 प्राप्त होता है दोस्तों। इसी तरीके से 9 × 6 करेंगे तो 9 6 कितने हो 54, 54 प्लस अगर हम 4 कर देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 58। यानी जो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 58 आएगी दोस्तों। और 58 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 3 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी मच्छर से क्या है मलेरिया जो रोग होता है, उसी तरीके से तंबाकू क्या रोग होता है। यानी जो मच्छर का संबंध है मलेरिया से है, वही तंबाकू का संबंध आगे आने वाली संख्या से भी होगा। यानी मच्छर से मलेरिया रोग हुआ तो तंबाकू से क्या है कैंसर रोग होता है दोस्तों, जो कि हमारे ऑप्शन डी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में,
तो 4 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है और हमें एक आकृति भी दे रखी है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ही इस आयत के अंदर या वर्ग के अंदर कुछ भी इस तरीके से पूछ ले आपको, तो क्या है, और त्रिभुज जानना हो तो हम किस तरीके से करेंगे और कितनी आसानी के साथ करेंगे आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहले इन छोटे छोटे त्रिभुजों को हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 8 त्रिभुज हो गई। 8 त्रिभुज हो गए, लेकिन क्या है, एक त्रिभुज क्या है, जिस तरीके से हम 1 और 8 को मिलाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये 3 त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पे 1 और 2, 1 और 8 को अगर हमने मिलाया तो 3 त्रिभुज यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और फिर ये एक लंबे बड़े वाला भी मिल रहा है, और एक ये बड़े वाला भी मिल रहा है, और एक ये फिर बड़े वाला भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अगर करते हैं तो हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या है, पहले हम छोटे छोटों को गिन लेते हैं। कितने हुए थे, हमारे 8 हुए थे। ठीक है, और फिर इसमें क्या है, हम मल्टीपल 2 कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा दोस्तों। यानी इस आकृति के अंदर 16 त्रिभुज हैं, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है वो हम देख लेते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी 12 से 3, फिर 15 6, 21 3 और 56 से आगे क्या आने वाला है वो हमें पूछ रखा है दोस्तों। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यानी 12 से 3, आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखिए कि 12 से 3 किस तरीके से हुआ है। 12 से 3 इस तरीके से हुआ है दोस्तों कि जो ये 1 + 2 कर दिया इसने, और यहाँ पे क्या है 3 आ गया। इसी तरीके से आगे 15 को 1 + 5 कर दिया, और आगे क्या है 6 आ गया। इसी तरीके से 21 को क्या है 2 + 1 कर दिया इसने, और यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 5 और 6 को हम ऐड कर दें तो क्या है, कितना आएगा हमारे पास, 11 आएगा दोस्तों। जो कि किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को एक प्यारी सी लाइक और एक आपसे प्यारी सी कमेंट चाहते हैं, जिससे आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी, यानी अच्छी लगी या बुरी लगी। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। एक हमें गोल आकृति दे रखी है, और लुप्त जो अंक है वो हमें पूछ रखा है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आइए हम गौर से देखते हैं। एक चीज़ आपने नोट की है कि अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें, यानी इस तरीके से सॉल्व करें, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। रीजनिंग का क्या है, कुछ भी हो लेकिन उत्तर आना चाहिए, वो भी सही आना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक चीज़ नोट की होगी तो यहाँ पे देखिए, ये 5 है और 128 है। तो 5 का अगर हमने क्यूब कर दिया तो कितना आया हमारे पास, 125 आ गया, प्लस 3 अगर हम ऐड कर देते हैं तो 128 हमारे पास आ जाता है। इसी तरीके से ये 3 है, और 3 से क्या है 30 बना हुआ है। 3 का अगर हमने क्यूब किया तो हमारे पास आया 27, और प्लस 3 ऐड कर दिया तो हमारे पास कितनी आ गई, 30 आ गई। इसी तरीके से आगे हम 6 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 6 का अगर हमने क्यूब किया तो हमारे पास आता है 216, और प्लस इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो 219 हमें प्राप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, नीचे दी गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे ए एम बी दे रखा है, यहाँ पे जेड एन वाई दे रखा है, आगे समानुपात एन के एल और क्वेश्चन मार्क की जगह हमें वैल्यू पूछ रखी है कि क्या आएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको अगर आ भी जाए तो जैसे ए बी सी
डी। इन सभी अक्षरों का क्या है, आप नंबरिंग याद कर लीजिए, और नंबरिंग अगर आपको याद होगी तो आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है दोस्तों, और बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, और सी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरीके से इसमें देखिए आप क्या दे रखा है, यहाँ पे ए का उल्टा क्या है, जेड दे रखा है पहले, फिर एम का उल्टा क्या है, एन दे रखा है, और बी का उल्टा क्या है, वाई दे रखा है। इसी तरीके से हम आगे इसमें भी उल्टा क्रम लगाएंगे, यानी इसको उल्टा करके लिखेंगे, उल्टा क्रम जो होगा हमारा उस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, एम का उल्टा क्या होता है, एन का उल्टा, एन का उल्टा होता है एम, यानी एम और एन उल्टे होते हैं आपस में। ठीक है, के का संबंध किसके साथ होता है, के का संबंध होता है के, और पी का संबंध होता है, आपस में उल्टे क्रम होते हैं दोनों आपस में। ठीक है, इसी तरीके से एल जो है, एल है वो एल और ओ उल्टे आपस में क्रम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी हुई है वो क्या है, एन, एन के और एल। एन जो ये देखिए एन के एल है, यहाँ पे एन के एल है, एन के एल है, ये जो एन के एल है तो यहाँ पे क्या आएगा, एम पी ओ, एम पी ओ किस तरीके से आया, क्योंकि ये एम है वो एन का उल्टा है, और के है वो पी का उल्टा है, एल है वो ओ का उल्टा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एम पी ओ आया है, और ये किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे अगर हम बात कर लेते हैं आगे वाले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें किस तरीके से दे रखा है दोस्तों, कि वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट, हरा और लाल भी दे रखा है, तो एक आपको बात बता देता हूँ कि शॉर्ट का डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि कुछ शॉर्ट होते हैं वो लाल भी हो सकते हैं, और कुछ शॉर्ट होते हैं वो हरे भी हो सकते हैं, और कुछ शॉर्ट होते हैं जो रंगहीन हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, हरा यहाँ पे आएगा और रेड यहाँ पे आएगा, यानी कुछ शॉर्ट। तो ऐसा किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द इसके अंदर क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन तो हमें दे दिए, लेकिन आगे हमें प्रश्न कुछ नहीं दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन बोल दिया कि विषम शब्द को चुनना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए दोस्तों, तो आपको किस तरीके से करना है, जैसे यहाँ पे बाघ है, ये क्या है, मांसाहारी है, हिरण क्या है, शाकाहारी है, तेंदुआ क्या है, मांसाहारी है, और लोमड़ी क्या है, मांसाहारी है। तो इसमें से एक आपको अलग दिख रहा है, यानी हिरण जो है वो शाकाहारी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें किस तरीके से दे रखा है दोस्तों, 10 नंबर में पूछ रखा है हमें 8 का संबंध जिस तरीके से 64 से है, उसी तरीके से 6 का संबंध भी आगे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। आपने देखा होगा कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है दोस्तों, उसी तरीके से 6 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 36 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है हमें। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए सर्वोत्तम उपहार है दोस्तों। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।